मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे सारणिकों के गुणधर्म के ऊपर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टीज क्या करेगी, कोई भी आपको कॉम्प्लिकेटेड या कठिन से कठिन अगर डिटरमिनेंट्स दे रखा है तो उसको सिंपल रूप में चेंज करने के लिए इन प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। एक्चुअली अपन जो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या पढ़ते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की रो और कॉलम में चेंज होने से उसकी वैल्यू में क्या क्या चेंज आता है, इस प्रकार का जो सारा अपन अध्ययन करेंगे वो इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से करेंगे। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो समझ लीजिए पूरी प्रश्नावली 4.2 आपको समझ में आ जाएगी। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है और प्रॉपर्टीज समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि आपको कोई भी डिटरमिनेंट्स दे रखा है, जैसे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। अब इस डिटरमिनेंट्स के आपने सभी रो को कॉलम के अंदर चेंज कर दिया, यानी मैंने इस डिटरमिनेंट्स की सभी रो को कॉलम बना दिया, यानी रो 1 को मैंने कॉलम 1 में चेंज कर दिया, यानी a1, b1, c1, ये a2, b2, c2, a3, b3, c3। आपके जो भी डिटरमिनेंट्स दे रखा है उसकी सभी रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, या फिर सभी कॉलम को आप रो में चेंज कर दो। तो इस प्रकार जो नया डिटरमिनेंट्स बनेगा, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ये इक्वल होंगे। मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स है। अब आपने क्या किया, इसकी सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, यानी ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट्स निकालो या फिर उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालो, दोनों की जो वैल्यू आएगी, संख्यात्मक मान आएगा, वो सेम आएगा। ओके, जैसे इसकी वैल्यू आपके पास 10 आई तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 10 आएगी। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी हुई। मैं इसको लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपके जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपने किसी भी सारणी की समस्त पंक्तियों को कॉलम में या समस्त कॉलम को पंक्तियों में चेंज कर दिया, तो इस प्रकार जो नया सारणिक बनेगा और जो आपका पुराना सारणिक है, उन दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी परिवर्तन नहीं होता है। यानी ए मैट्रिक्स का सारणिक निकालो या उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सारणिक निकालो, दोनों वैल्यू सेम आती है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हुई। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन गुणधर्म नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। जो आपका दूसरा गुणधर्म वो क्या है कि जैसे आपको कोई भी एक डिटरमिनेंट्स दे रखा है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। अब मैंने यहां पे क्या किया, इस सारणी की दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया। मान लो मैं रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं, यानी रो 1 को मैं लिख देता हूं रो 2 की जगह और रो 2 को लिख देता हूं मैं रो 1 की जगह। तो आपके पास जो नया सारणिक आया वो ऐसा आया कि यहां पे मैं इस रो 2 को लिख रहा हूं रो 1 की जगह a2, b2, c2, और रो 1 को लिख रहा हूं रो 2 की जगह a1, b1, c1, और रो 3 आपके पास ac की ac। तो देखिए फिर बच्चों, जब आप कभी भी कोई सारणिक में दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज या विनिमय करते हो, तो ऐसी कंडीशन में नए सारणिक का मान इस सारणिक के बराबर ही रहेगा। नए सारणिक का मान पुराने सारणिक के मान के बराबर ही रहेगा, लेकिन इसका जो चिन्ह होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी विपरीत हो जाता है। जैसे इस सारणिक का मान आपके पास +10 आया तो इसका मान आएगा आपके पास -10। इसका मान आ गया जैसे पास -10 तो इसका मान आएगा +10। यानी इन सारणिक का मान संख्यात्मक मान तो बराबर होता है, लेकिन इनका जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज किया था, यानी कोई भी दो स्तंभ या पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो ये पॉजिटिव था तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, जब कभी भी आप सारणी के अंदर कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो सारणी का चिन्ह हो जाता है विपरीत। मान लो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। मैं इसको लिख देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों और दो स्तंभों को परस्पर आप विनिमय यानी इंटरचेंज कर देते हो तो आपके सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 हुई। मान लीजिए इस सारणी का मान आपके पास k है, तो इस सारणी का मान आपके पास आएगा -k। समझ में आ गया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कोई सी प्रॉपर्टी हो अपने आप में 100% ट्रू होती है। आप इसको किसी भी उदाहरण पे अप्लाई कीजिए, आपकी ये सत्य सिद्ध होगी।
ओके, इसलिए आपको मैं यहाँ पे ज्यादा उदाहरण नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ प्रॉपर्टियां समझा रहा हूं, क्योंकि उदाहरण जब आप इस प्रॉपर्टियों को 4.2 के अंदर यूज करोगे तो वहां पे सारा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रॉपर्टी का कैसे यूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे गुणधर्म नंबर 3 के ऊपर। जो गुणधर्म 3 है वो क्या है, जैसे आपको कोई भी एक डिटरमिनेंट दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 वापिस ये A2 B2 C2, तो यहां से मेरे को ये देखने से पता चला इस डिटरमिनेंट्स के अंदर जो दो रो है वो सेम आ रही है, या फिर दो रो की जगह दो कॉलम सेम आ जाए। यानी आपके जब कभी किसी भी सारणी में दो रो या दो कॉलम सेम आ जाते हैं तो उस सारणी का मान सीधा आपको 0 लिख देना है। अगर आप इसको हल करके देखोगे तो भी आपको शून्य मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी प्रॉपर्टी 100% सत्य होती है। तो इसलिए अपन एक्सरसाइज जब 4.2 करेंगे तो वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है, और वहां पे आपको पता भी चल जाएगा वास्तव में ये प्रॉपर्टी शून्य हो रही है। ओके, तो जब भी आप दो रो या दो कॉलम आपको सेम दिख जाए किसी भी डिटरमिनेंट्स में, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको शून्य लिख देनी है। तो आपकी ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। मैं इसको लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कि किसी भी सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ अगर समान हो जाए तो सारणी का मान हमेशा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 कंप्लीट हुई। देखिए फिर बच्चों, अब अपन बात करेंगे गुणधर्म नंबर 4 के ऊपर। जो आपका गुणधर्म नंबर 4 है वो क्या है, देखिए गुणधर्म के नंबर फिक्स नहीं है, वो तो अपन बता रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि गुणधर्म नंबर 4 के प्रयोग से, गुणधर्म नंबर 3 के प्रयोग से, ऐसे नहीं लिखना आपको तो ये ध्यान में रखना ऐसा गुणधर्म होता है, कोई संख्या फिक्स नहीं इनकी। गुणधर्म 4 नंबर पे ये आएगा, गुणधर्म नंबर 3 पे ये आएगा, संख्या कोई भी हो सकती है, आपको गुणधर्म पता होना चाहिए। देखिए फिर बच्चों, अब चौथा गुणधर्म आपका क्या है, मान लीजिए आपको एक सारणी दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब देखिए इस सारणी को आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लो एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करना है। मान लो इसको के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होता था कि आप इस कांस्टेंट को जब गुणा करते थे किसी मैट्रिक्स से तो उसके सभी अवयवों से वो गुणा हो जाता था, लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं। सारणिक में क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट अगर गुणा हो रहा था सारणिक से तो वो कोई से भी एक रो या कोई से भी एक कॉलम से गुणा होगा। अब वो कौन सी रो या कौन से कॉलम से गुणा होगा ये आपकी मर्जी है या मेरी मर्जी है, आपकी इच्छा हो उसी से आप उसको गुणा कर सकते हो। सारणी के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए अब मैं इस के कांस्टेंट को इससे गुणा करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको रो 1 से गुणा कर दूं। भाई मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं इसको रो 1 से गुणा कर देता हूं। तो देखिए आपकी मर्जी हो तो रो 2 से कर दो, सारणी के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब जैसे मैं इसको रो 1 से गुणा कर देता हूं, के A1 के B1 के C1, ये हो गया A2 B2 C2 A3 B3 C3। यानी कोई भी कांस्टेंट जब गुणा हो रहा होगा वो सारणी के अंदर कोई भी एक रो या एक कॉलम से ही गुणा हो सकता, उसके सभी अवयवों से गुणा नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू निकालो या फिर आप इसकी वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ओके, अब आप में से कोई ये चाहे कि मैं रो 1 से नहीं करूंगा, मैं तो C1 से करूंगा, तो आप इसको C1 से गुणा कर दो। भाई ये जो आपके दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, आप इसको कॉलम 1 से भी अगर गुणा कर देते हो, मान लो इस कॉलम 1 से मैं इसको गुणा कर देता तो भी इस सारणी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इस सारणी का मान, इस सारणी का मान, इस सारणी का मान, इन सभी सारणी का मान सेम आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी होती है दोनों तरफ से ट्रू होती है। दोनों तरफ से ट्रू कैसे होती है, अब मान लो आपको के कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से गुणा करना है तो ये कोई भी एक रो या एक कॉलम से गुणा होगा। और अगर आपके पास किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी कांस्टेंट अगर ऑलरेडी गुणा के अंदर है तो आप उसको कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार इस चौथी प्रॉपर्टी को अपन देखेंगे। मैं इसको लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी आपको क्या कर रही है कि यदि किसी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को आपने एक अचर के से गुणा कर दिया तो जो नया सारणिक आएगा वो मूल सारणी का जिस कांस्टेंट से गुणा किया उतना ही गुना हो जाता है। जैसे के से गुणा किया तो के गुना हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार अपन के ये प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट होती है। देखिए जब अपन एक्सरसाइज के अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 के ऊपर। इसके अंदर क्या है, जैसे आपको कोई सारणिक दे रखा है A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यानी जब भी आपको किसी सारणिक के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपको योगफल के रूप में दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, उसी क्रम के सारणी के अंदर इसको अलग अलग करके लिख सकते हो।
कैसे? और अलग अलग क्या होगा, जो रो या कॉलम आपके पास योगफल के रूप में दी रखी होगी उसी को आपको अलग अलग करना है, बाकी की रो और कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे रो 1 को ही अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, यहां से रो 1 के अंदर ये ए बी और सी को पहले वाले डिटरमिनेंट्स के अंदर लिख लो, और ये रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये प्लस। अब देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना। ओके, अब यहां से लिखेंगे A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, यानी जब किसी सारणी की कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर योगफल के रूप में दे रखी हो तो उसी क्रम के सारणी के अंदर उसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो यहां से इस सारणी का मान इन दोनों सारणिकों के मान के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए फिर बच्चों, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अवयव योगफल के रूप में आपको दे रखे हैं तो आप उसी क्रम के सारणिक में अलग अलग उनको करके लिख सकते हो। अब अपन बात करेंगे गुणधर्म नंबर 6 के ऊपर। जो आपका गुणधर्म नंबर 6 है वो आपने मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज पढ़ी होगी, उसके अंदर जब आप किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन निकाल रहे थे तो वहां पे आपको मैंने गुणधर्म नंबर 3 बताया था। तो उसी प्रकार का गुणधर्म आपके यहाँ पे गुणधर्म नंबर 6 है। देखिए ये गुणधर्म 6 वो क्या है कि आप किसी भी रो या कॉलम के अंदर किसी भी कांस्टेंट को गुणा करके आप दूसरे रो या कॉलम के अंदर जोड़ या घटा सकते हो, उससे इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने बोला मैंने उसको लिख दिया है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ को आप किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में अगर जोड़ते या घटाते हो तो सारणी के मान में कोई चेंज नहीं आता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये आपके अधिकतर जो काम आने वाली प्रॉपर्टी वो यही प्रॉपर्टी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखो वैसे आपने मैट्रिक्स वाली जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसके अंदर इस प्रॉपर्टी को आपने समझा होगा, तो सेम वही प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पे समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस एग्जाम्पल से समझो इसको। देखिए जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, अब जैसे ये प्रॉपर्टी किस काम आती है, आपको कोई संख्यात्मक रूप में बड़े बड़े एलिमेंट इसके अंदर दे रखे हैं डिटरमिनेंट्स के अंदर, तो उस डिटरमिनेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड वाली को नॉर्मल रूप में चेंज करने के लिए इन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए मेरे को इसमें चेंज करना है, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, मान लो R1 में चेंज करना चाहता हूं, और R1 में मैं चेंज करना चाहता हूं क्या, मैं मान लो R2 का K गुना करके, मान लो R2 को K कांस्टेंट से गुणा करके मैं R1 से घटाना चाहता हूं या R1 में जोड़ना चाहता हूं। तो अब इस डिटरमिनेंट्स में क्या चेंज आएगा, आपने लगाई हुई है पहले ये प्रॉपर्टी, तो देखिए यहाँ पे जिस रो या कॉलम के अंदर ऑपरेशन लग रहा होगा उसी में चेंज आएगा, बाकी में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास रो 2 तो सेम टू सेम रहेगी और रो 3 भी सेम टू सेम रहेगी, और इस रो 1 में क्या चेंज आएगा, मैं रो 2 का K गुना करके रो 1 में जोड़ देता हूं, तो इसको K गुना किया तो K A2 हो गया, फिर इसमें जुड़ा तो A1 प्लस K A2 हो गया, A1 प्लस K A2। इसी प्रकार आपके पास ये हो गया B1 प्लस K B2। इसी प्रकार आपके पास ये हो गया C1 प्लस K C2। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, वैसे अब इस प्रॉपर्टी को आपको समझने में या मेरे को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने ये पहले पढ़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जिस रो या कॉलम के अंदर ऑपरेशन लग रहा होगा उसी में आप चेंज करना, बाकी के अंदर आपको चेंज नहीं करना है। और ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको डिटरमिनेंट्स दे रखा होगा तो उसको सिंपल रूप में चेंज करने के लिए इन प्रॉपर्टियों को अपन यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, सारणी को सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि ये कठिन सारणी को सरल सारणी में चेंज कर देती है प्रॉपर्टी, यहाँ तो ये बिल्कुल सरल लग रहा हमारे को, ये कठिन लगने लग गया, कहोगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये एक्चुअली क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी है मैंने, इसलिए आपको थोड़ी सी ये कठिन लग रही होगी। मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू वाले एग्जांपल से बता देता हूँ किस प्रकार एक बड़ा जो सारणी होता है वो छोटे सारणी के अंदर चेंज हो जाता है, ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपको ये सारणी दे रखा है, ओके, अब इसमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या लग रही है, वैसे तो अपन इस सारणी को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मैं और भी सरल रूप में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, इन प्रॉपर्टियों का यूज करके। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे रो 3 बड़ी लग रही है, देखो रो 1 और रो 2 में तो छोटे छोटे अंक आ रहे हैं, रो 3 में बड़े अंक आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बड़े अंकों को छोटे अंकों में चेंज किया जाता है, छोटे को बड़े में चेंज नहीं किया जाता है ना। तो यहाँ पे रो 3 में चेंज करेंगे अपन। मान लीजिए मैं रो 3 में चेंज करना चाह रहा हूँ, और मैं रो 3 में क्या चेंज करना चाह रहा हूँ,
देखो मैं रो 3 में से क्या घटा दूं, रो 2 को 2 से गुणा करके घटा दूं। देखो मैं रो 3 में से घटा देता हूं क्या, रो 2 को 2 से गुणा करके, तो ये अंक छोटे हो जाएंगे। और देखो इस प्रकार की प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब आप जो नया सारणिक बनेगा उसका मान निकालो या फिर इसका मान निकालो, दोनों सेम आएंगे। ओके, तो यहां से मैं इस प्रॉपर्टी से क्या चेंज आएगा, देखिए अब नए सारणी को आपको बताता हूं मैं सरलतम रूप में आया कि कठिनतम रूप में आया। तो देखो यहां से रो 1 और रो 2 में चेंज नहीं करना आपको, तो 1 2 3 और ये आपके 5 1 4। देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको ये यहाँ पे सेम नहीं दिखे। अब देखिए यहाँ पे चेंज करना है, और क्या चेंज करना है, रो 3 में से घटाना रो 2 का 2 गुना करके। तो मैंने इसका 2 गुना किया तो ये 5 दूनी 10, ये भी 2 गुना किया, ये भी 2 गुना किया, ठीक है। तो 8 माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया माइनस का 2। इस बार ये 2 गुना किया 2, तो 9 माइनस 2, ये हो गया आपके पास 7। इस बार ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 14 माइनस 8, ये हो गया आपके पास 6। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना कठिन लग रहा है दिखने में और ये कितना सरल लग रहा ना। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी कठिनतम रूप के जो सारणिक दे रखा आपको उसको सरलतम रूप में अपन चेंज कर सकते हैं और फिर उस सारणी का मान निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी प्रश्न आपको कुछ चीज सिद्ध करवाना चाहता है तो अपन उसको सिद्ध कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी में आपको एक्स्ट्रा ऐसे ही बता देता हूं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट बता देता हूं। मान लीजिए देखिए 7वीं प्रॉपर्टी लगा लो आप, आपकी बुक में 6 प्रॉपर्टियां दे रखी है, लेकिन 7वीं ऐसे ही ध्यान में रखना। अब आपको कोई भी सारणी दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये 0 0 0 दे रखा ना। यानी किसी भी सारणी के अंदर कोई भी एक रो या एक कॉलम जब उसके सारे वे शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक अपन ने 6-7 प्रॉपर्टियां पढ़ ली है। जिनको ये 6-7 प्रॉपर्टियों का नॉलेज अच्छे से हो गया है, मेरा विश्वास है उसको 4.2 एक्सरसाइज समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक प्रश्न जरूर आता ही है और कई सारों को ये डाउट रहते हैं, प्रॉपर्टियां समझ में नहीं आती है, फिर एक्सरसाइज में बहुत कठिन लगता है। तो इसलिए जिसको प्रॉपर्टियां समझ में आ गई उसके जेब में पूरी प्रश्नावली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 6 प्रॉपर्टियां जो भी अपन ने पढ़ी, 6-7 प्रॉपर्टियां, इनको एक बार रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको सब याद हो जाए। और ये प्रॉपर्टी आपको टिप्स के ऊपर याद रहनी चाहिए, कभी भी कोई सी प्रॉपर्टी आपके काम आ सकती है, एकदम माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। देखिए फिर बच्चों, आपके गुणधर्म नंबर 1 था, वो क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट्स निकालो या उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स करके उसका डिटरमिनेंट्स निकालो, जो दोनों की वैल्यू होती है वो सेम होती है। इसके बाद आपने पढ़ा गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2 के अंदर क्या था कि आप किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो वही रहती है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। इसी प्रकार आपने तीसरा जो गुणधर्म पढ़ा होगा वो ये था कि आपके पास किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर समान दिखने लग जाए तो उस सारणी का मान आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 के अंदर क्या था, आप किसी भी सारणी को किसी कांस्टेंट से गुणा करते हो तो वो कोई भी एक रो के सभी अवयव से या किसी एक कॉलम के सभी अवयव से ही गुणा होता है। ऐसे में नहीं कि मैट्रिक्स के जैसे आप उसको पूरे सारणी से गुणा कर दो, ये गलत है। ओके, यानी सारणी के अंदर केवल एक रो या केवल एक कॉलम के अवयव से ही गुणा होता है। तो आपकी मर्जी है आप किस रो या किस कॉलम से गुणा करना चाहते हो। तो ये उल्टा भी सही होता है कि आपको किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूट लगता है कि कॉमन निकल सकता है किसी रो या कॉलम में से, तो आप उसको कॉमन भी निकाल सकते हो बाहर। देखिए इसके बाद आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी कि आपको किसी भी रो या कॉलम के अंदर अगर योगफल के रूप में अवयव दे रखे हैं तो आप उनको उसी सारणी के क्रम में अलग अलग करके लिख सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 6। जो प्रॉपर्टी आपकी 6 है वो क्या है कि आप किसी भी रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके किसी दूसरी रो या कॉलम के अंदर आप उसको जोड़ या घटा सकते हो। इससे सारणी के मान में कोई चेंज नहीं आता। ये इसलिए किया जाता सिर्फ क्योंकि आपके सारणिक जो कॉम्प्लिकेटेड रूप में दे रखा होता है वो नॉर्मल रूप में आ जाए। ओके, और आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैट्रिक्स में जैसे आपने इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए आपने बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन में 3rd नंबर की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी प्रकार की सेम प्रॉपर्टी है इसमें, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एक रो या एक कॉलम के सारे अगर शून्य मिल जाते हैं तो आपके उस डिटरमिनेंट्स का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको जो ये मैंने 6-7 प्रॉपर्टियां बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपके माइंड में क्लियर भी हुआ होगा। अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आई हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और मैं आपके जरूर कोई भी समस्या होगी तो उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छा समझ में आया हो तो प्यारे बच्चों
आप अपने सभी मित्रों को और मिलने वालों को जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।